वेलकम बैक अगेन। देखिए, कल एक बच्चे का कमेंट आया मेरे पास कि सर क्वेश्चन नंबर 10 जो आपने एंड में किया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। सर वो मेरी बुक से उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो पहली बात बेटा, जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ टीएस ग्रेवाल, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग राइटर्स के बुक चल रहे हैं फिलहाल। कुछ स्कूलों में डीके गोयल है, लेकिन 90% स्कूलों में या 80% स्कूलों में जो है सो टीएस ग्रेवाल है। तो मैं टीएस ग्रेवाल को बेस बना रहा हूँ। अब रही बात आंसर ना आने की बात, तो एक्चुअल क्या है कि मैंने उसका सॉल्यूशन पूरा नहीं किया था, लेकिन पूरा डाटा मैंने डाल दिया था। अब बच्चे को अगर कैलकुलेशन करना नहीं आता या वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है, तो बेटा एक बार आप उस कैलकुलेशन को चेक कीजिए। बाकी मैंने कमेंट में आपको रिप्लाई कर दिया है, नो डाउट आंसर ठीक है उसका। हो सकता है आपने आंसर देखने में भी गलती की हो। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें ये कह रहा है कि जो करेंट लायबिलिटी है, जो सीएल है, वो 175 है, मतलब 1,75,000 है। और जो करेंट रेशियो है वो है 2:1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है आपका ये, इट पेड ₹30,000 टू ए क्रेडिटर कैलकुलेट सीआर, मतलब करेंट रेशियो। देखिए, अब इस चीज को समझिए। इस चीज को कैसे समझिए? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूला को पुट कर लेते हैं। CR इक्वल टू CA अपॉन CL। अब यहां पे करेंट लायबिलिटी हमारे पास गिवन है 1,75,000 और CA नहीं है हमारे पास, तो लेट कर लेते हैं कि X, मतलब आप यहां लिख सकते हैं कि लेट CA इक्वल टू X। तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चंस कह रहा है कि इट पेड 30,000 टू ए क्रेडिटर। देखिए, क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे आप ऑन क्रेडिट गुड्स को परचेज करते हैं। ओके, इट मींस कि अगर आप क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो आपका करेंट एसेट भी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आप क्रेडिटर को कैश पे कर रहे हैं। क्रेडिटर को कैश पे कर रहे हैं, तो आपका यहां से 30,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, और यहां से भी 30,000 माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए बेटा, सिंपल बात है कि ये आपका x जो है सो आपका करेंट एसेट है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें से आपने क्या किया कि 30,000 आपने कैश निकाल लिया, तो ऑब्वियस ही बात है करेंट एसेट माइनस कैश, और यहां पे 175 माइनस 30,000। तो कहीं ना कहीं आपका जो इक्वेशन बना वो बना x माइनस 30,000 अपॉन 1,75,000 माइनस 30,000। कह रहा है कि पेमेंट करने के बाद नया रेशियो क्या होगा। ओल्ड रेशियो अगर हम देखें तो ओल्ड रेशियो जो है हमारा वो है CR इक्वल टू CA अपॉन CL। इट मीन्स ये देखिए 2/1 है। CA इक्वल टू क्या हो गया? वो हमारा 2CL हो गया। अब यहां पे देख लीजिए कि CL की वैल्यू कितनी है? 1,75,000। तो CA इक्वल टू 2CL। CA इक्वल टू क्या है आपका? 2CL है। तो इट मीन्स कि 2 इंटू 1,75,000, इट मीन्स 3,00,000
50,000। ठीक है। अब बेटा न्यू रेशियो, अब देखिए हमारे पास सी ए भी है, सी ए का हमने कैलकुलेट कर लिया और सी एल ऑलरेडी है हमारे पास। तो इट मीन्स कि अब सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आफ्टर द पेमेंट। दैट मीन्स कि देखिए सी ए हमारा, सी ए है ये रहा, सी ए हमारा कितना 3,50,000। तो 3,50,000 माइनस 30,000 अपॉन 1,75,000 माइनस 30,000। तो ये हो गया आपका बेटा जी 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,45,000। ये आएगा 2.20689। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2.21:1। दैट मीन्स ये आपका आंसर है, ये आपका करेंट रेशियो है आफ्टर पेइंग द क्रेडिटर अमाउंट 30,000। रेशियो ऑफ करेंट एसेट 3 लाख, करेंट लायबिलिटी 2 लाख, इसका रेशियो बता रहा है 1.5:1। करेंट the accountant of the firm is interested in maintaining the current ratio 2:1 by paying off the current liability. Compute amount of current liability that should be paid so the current ratio level of 2:2 may be maintained. देखिए सीधी सी बात है कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो सीए है वो 3 लाख है, सीए जो है वो 3 लाख है, जो सीएल है वो जो है सो 2 लाख है, 2 लाख है। कह रहे कि इनका जो रेशियो है, कह रहे कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो इनका रेशियो है ये है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये है। तो सिंपल सी बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे 3 लाख अपॉन 2 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1.5:1 ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, कह रहा है कि फर्म जो है, फर्म ये चाहती है, द अकाउंटेंट ऑफ firm is interested in maintaining the current ratio 2:1 by paying off a part of current liabilities. फर्म ये चाहती है कि करेंट लायबिलिटी को पे करे। दैट मीन्स कि जो ये अमाउंट है 3 लाख, कह रहा है कि इसमें से हम एक्स पे कर दें। एक्स पे कर दें मतलब कि वो अपनी लायबिलिटी को एक्स से कम करना चाह रहा है, क्योंकि कितना कम करना चाह रहा है पता नहीं। तो कह रहा है कि अगर हम x कम कर देते हैं तो हमारा जो रेशियो है वो 2/1 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन साफ कह रहा है कि करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के बीच में जो रेशियो है वो 1.5:1 है, और फर्म ये चाहती है कि कुछ लायबिलिटी को कम कर लिया जाए और लायबिलिटी को इतना कम कर दिया जाए कि इसका जो रेशियो है, नया रेशियो है, वो 2:1 बनेगा। तो अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखाए हैं। इस तरह से कुछ न कुछ लगभग इस टाइप का क्वेश्चंस जो है सो हमने किया है। तो हम लेट कर लेते हैं, यहीं से मैं आपको कंटिन्यू कर देता हूं क्वेश्चंस को, कि लेट कर लेते हैं कि हमने एक्स पे कर लिया, मतलब दैट मीन्स की लायबिलिटी जो हमने कम की वो एक्स की, लायबिलिटी हमने लेट कर लिया, लेट करेंट लायबिलिटी या लायबिलिटी जो है सो एक्स हमने कर दिया। दैट मीन्स कि लायबिलिटी हमने एक्स से माइनस कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स से ये भी कम होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिंपल सिंपल है, इसको आप इधर ले आइए। 4 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस एक्स है, ये एक्स जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा +2x।
तो इसकी वैल्यू, आप बालक है, पता ही होगा आपको, बचपन से पढ़ते आए हैं। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 1 लाख। अब कितना माइनस होना चाहिए? तो 1 लाख। देखते हैं कि जो ये आंसर 1 लाख आया है, करेंट लायबिलिटी हमारा 1 लाख आया है, वो हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है ही नहीं कर रहा है। यहां से बेटा आप 1 लाख माइनस कर दीजिए करेंट लायबिलिटी का। ये रहा आपका करंट लायबिलिटी, 1 लाख माइनस कर दीजिए। 1 लाख करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया, हमारा कैश पे गया। तो हमारा नया फिगर क्या बना? 2 लैक्स डिवाइडेड बाई 1 लैक्स इक्वल टू क्या हो गया? 2:1। दैट मीन्स 2:1। वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ करेंट एसेट्स 8,75,000, करेंट लायबिलिटी 3,50,000, रेशियो है 2.5:1। The firm wants to maintain the current ratio 2:1 by purchasing goods on credit। ठीक है, कह रहा है व्हाट अमाउंट शुड बी परचेज। देखिए बेटा, यहां पे पे की बात करनी थी। अभी जो हमने क्वेश्चन 12 में जो हमने किया है, यहां पे करेंट लायबिलिटी पे करनी थी। यहां कह रहा है 13 क्वेश्चन में कि उसको कितना ऑन क्रेडिट पे परचेज करना चाहिए। दैट मीन्स की लायबिलिटी कितनी बढ़ा देनी चाहिए, जो रेशियो जो है हमारा वो 2:1 का हो जाए। तो यहां पे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे बदल जाएगा, यहां से बदल जाएगा, और यहाँ पे प्लस प्लस आप एक्स कर दीजिएगा, और इस टू कितना है, 2/1 करना चाह रहा है, तो 2/1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दैट मीन्स कि देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं करूंगा, क्योंकि बेटा देख बहुत क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चंस को सोल्व नहीं किया जा सकता है, बट मैं ना इक्वेशन बना देता हूं, आप इसको सोल्व कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो जैसे बच्चे कमेंट पे पूछ रहे हैं, आप कमेंट पे मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा करेंट एसेट है वो 8,75,000 है, और जो हमारा करेंट रेशियो है वो जो है सो 3,50,000 है। तो कह रहा है कि कितना परचेज करें, कह रहा है कि वो कितने का परचेज करे। तो भैया कुछ नहीं है, हमारे पास फिगर नहीं है, तो हम तो एक्सीलेट कर सकते हैं ना, और इक्वल टू 2/1। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। ए फर्म हैड करेंट एसेट इज 5 lakhs, इट पेड 1 lakh, the current ratio become 2:1, determine the current liability and working capital before and after the payment was made। देख बेटा, इसमें आप करेंट, जैसे ही आपका करेंट एसेट कैलकुलेट होगा वैसे ही आप वर्किंग कैपिटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पे कह रहा है कि करेंट एसेट है 5 lakhs और करेंट लायबिलिटी है 1 lakh। तो करेंट रेशियो एंड द करेंट रेशियो बिकम 2:1। ठीक है, अभी ये 5:1 का रेशियो होगा जो इन्होंने करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है। अच्छा, इट पेड करेंट लायबिलिटी, अच्छा 1 लाख रुपए पे करने के बाद कह रहा है कि करेंट रेशियो 2:1 का बन के आता है। तो ठीक है, हमारे पास करेंट लायबिलिटी नहीं है, तो करेंट लायबिलिटी को हम एक्स जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम करेंट लायबिलिटी को एक्स पे कर लेंगे, और ये 2 इक्वल टू हो गया 5 lakhs माइनस 1 lakhs अपॉन एक्स माइनस 1 lakh। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करंट लायबिलिटी का आंसर आ जाएगा, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। बाकी मैं इस क्वेश्चंस को 14 क्वेश्चंस को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, और मैं ये चेक करूंगा, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 14 क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन 15 हम लोग बाद में करेंगे, इसका थोड़ा सा लॉजिक अलग है, हम अभी वहां पे आए नहीं हैं, तो और मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है पढ़ाने का, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फिलहाल जो हम लोग कर रहे हैं करेंट एसेट और लिक्विड एसेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको करेंट रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, एक 14 क्वेश्चन मैंने जो कि मुझे इंपॉर्टेंट दिखाए, मैंने वो क्वेश्चंस भी दे दिए आपको। अब मैं करवा रहा हूं लिक्विड रेशियो। क्या करवा रहा हूं? लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला है वो होता है लिक्विड एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। अब देखिए क्वेश्चंस में करेंट एसेट्स जो है वो गिवन है
स्टॉक है हमारे पास इन्वेंट्रीज जिसको आप कहते हैं ये है 50,000। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है हमारे पास 10,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख और करेंट लायबिलिटी है 70,000। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 16 पे हमें क्या चाहिए, लिक्विड एसेट। अब देखिए बेटा यहां पे ना करेंट एसेट गिवन है, तो लिक्विड एसेट कह लीजिए या क्विक एसेट कह लीजिए या एसिड टेस्ट एसेट्स कह लीजिए, ये सारे एक जैसे होते हैं। ये सबका अलग अलग नाम जो भी हो, ये सारे लिक्विड एसेट्स हैं जिसको हम लोग क्विक एसेट्स बोलते हैं। अब हमें क्वेश्चंस करना है। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करेंट एसेट कितना है आपके पास, 2 lakhs माइनस प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 है और स्टॉक है आपका 50,000। तो स्टॉक है 50,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000। तो बेटा ये हो गया 1,40,000। आगे चलिए यहां पे कर देते हैं। लिक्विड एसेट कितना आ गया आपका 1,40,000 अपॉन 70,000। तो ये हो गया हमारा 2 ट्रेड से लिया। ओहो गड़बड़ हो गया नहीं? हाँ नहीं बेटा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। देखिए करेंट एसेट में ना ऑलरेडी स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूडेड है। जैसा कि फॉर्मूले में मैंने बोला, पहले भी बोला था जब मैंने करेंट एसेट पढ़ाया था आपको, तो करेंट एसेट में स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारे को ऐड कर दीजिए, करेंट एसेट हो गया। अब यहां पे ऑलरेडी करेंट एसेट गिवन है तो इसको डबल थोड़ी लेंगे। ठीक है। अब देख लीजिए 2:1 आंसर होगा, होप सो। तो अब देखिए बेटा क्विक रेशियो में आ गया है और अब क्विक रेशियो का मैं आपको क्वेश्चंस वीडियो में डाल दूंगा, ये आपका होमवर्क है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन करूंगा तो दिक्कत होगा। बार बार मैंने कहा है कि जो भी है आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना। ठीक है।